वालेकुम ऐसा टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं शकील हफीज और इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं स्टॉल लगे हुए हैं सिमों वाले। हमने मीडिया में या कोई भी वीडियो जब भी देखी है स्टॉल वालों के बारे में कहा जाता है कि ये फिंगरप्रिंट लोगों के चोरी कर लेते हैं, इसको आगे सेल कर देते हैं, इस तरह के र्यूमर फैलाए जाते हैं। तो आज हम इस ऐसे ही स्टॉल्स पर पहुंचे हैं इस रियलिटी को चेक करने के लिए कि इसकी हकीकत क्या है। हम आपको हकीकत जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि वाकया ही ये कंपनी ने इनको बैठाया हुआ है, ये खुद से बैठे हैं, खुद से ही सारा काम कर रहे हैं, लोगों के फिंगर चुरा रहे हैं या नहीं चुरा रहे। ये सारी डिटेल आज हम इनसे जानते हैं। आए हमारे साथ अजीत नाजरीन, हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पर स्टॉल लगाए बैठे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो बात की जाती है कि आप लोग हम इम्प्रेशन चुरा लेते हैं, उनको आगे सेल करते हैं, इस बारे में रियलिटी क्या है? जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाय द वे ये हम गरीब लोग जो स्टॉल पे बैठे हैं, दिहाड़ीदार लोग होते हैं, ये उन पे क्योंकि ये ज़्यादा फोकस इन्हीं पे ही करते हैं, माफिया के पास नहीं जाते। क्योंकि ये थंब इम्प्रेशन और ये सारी चीज़ें ये माफिया लेते हैं और नादरा के थ्रू लिया जाता है। थंब इम्प्रेशन का रेट बनाया जाता था, लेकिन आज से चंद कुछ अर्सा पहले उसमें यह था कि नादरा वाले उनसे थंब इम्प्रेशन लेके वो अपने पास रखते थे और घर बैठे ये सिम में करते थे। लेकिन अब कंपनीज ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। पहला काम, जैसे वो कहते हैं कि आप थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं, अब कंपनी ने क्या किया है कि एक सिम हमने आईडी लिखा, साथ में सिम नंबर पुट किया, उसका एमई नंबर लिखा, उसके बाद जैसे अगला प्रोसेस करते हैं तो कंपनी ने उस पर जस्ट 100 सेकेंड यानी कि लगभग 1.5 मिनट में आपने अगर उस थंब इम्प्रेशन की वेरिफिकेशन ना की, वो कंपनी उसे खत्म कर देती है। एक नंबर। दूसरा ये किया है कंपनी ने कि बाय द वे अक्सर कस्टमर बेचारे आते हैं, वो कहते हैं कि एक सिम के बदले दूसरी सिम हो जाती है। पहले कंपनी ने इस पे काम किया कि एक सिम और उसके बाद फिर 8 घंटे बाद दूसरा थंब इम्प्रेशन होगा, चाहे वो आप डुप्लीकेट लें, चाहे उसकी एमएनपी कराएं, चाहे दूसरे नेटवर्क की लें। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि कंपनी ने मजीद इस पे काम किया। अब रिसेंटली आज से 2 माह पहले कंपनी ने 8 घंटे की जगह 7 दिन कर दिया कि एक सिम आप अगर लेते हैं नई सिम और उसके 7 दिन बाद आप दूसरा नेटवर्क ले सकते हैं। जी भाई, मुझे आप ये बताइएगा कि मैंने खुद वीडियोस देखी हैं, प्रोग्राम देखे हैं कि लोग जो इस तरह के स्टॉल लगा कर बैठे हैं, किसी ने साथ 1 किलो चीनी रखी हुई है, एक सूट कपड़ों का रखा हुआ है, ये क्या है सूरत? सर बाय द वे अभी हमने ये काम किया तो नहीं है, लेकिन जब एक काम होता है, जब टारगेट सर आते हैं ना, उसके लिए फिर ये फ्रेंचाइजी चाहता है कि यार थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके ना लोगों को रिलीफ मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि गरीब आवाम है पाकिस्तान में सर जी। तो उसके लिए कि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा निकल आए, यानी कि कोई चीनी लेने आया बेचारा, भी चीनी के लालच में आ गया, उसने वो सिम ले ली है। उसमें ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता हमने 2 नंबरी की है या इसमें 2 नंबरी हो सकती। 2 नंबरी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, खास तौर पे स्टॉल और इसमें डिवाइस वगैरह। अरे मैंने सूट खुद देखे हैं, लोग सेल कर रहे हैं स्टॉल पर, और मैंने कहा 500, 700, 1000 रुपए का तो एक सूट होता है, तो वो एक सिम के साथ एक सूट कैसे दे रहे हो? अब सर इसमें ये है कि एक दिन का टारगेट आया, उन्होंने करनी है कोई 300 सिम करनी है, तो अगर वो उसका पूरे महीने का अगर 3 से 4 लाख रुपए है तो वो 30 से 40 हजार रुपए एक दिन में इन्वेस्टमेंट करके वो अपना टारगेट पूरा कर जाए। इसमें टू गुड है, इसमें कोई ये तो नहीं है कि कोई गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी सर, तो इसलिए शायद ये करते होंगे। अच्छा, आपको ऑफिशियल कंपनी ने बैठाया, मतलब आप जैज के स्टॉल पर बैठे हैं, आपको जैज की फ्रेंचाइज ने बैठाया होगा? जी जी, बाकायदा जैज फ्रेंचाइज हमारा कार्ड इशू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा इम्प्रूव होते हैं और सारी चीज़ें, और उसके बाद हमारे पास कंपनी का हमारे पास फॉर्म होता है सर। अच्छा, हर चीज़ के साथ अवेलनेस होती है। नहीं तो कंपनी फिर आपको ऑन क्यों नहीं करती? मेरी बात सुनिए, कंपनी के जो ऑफिस हैं, आप इस शहर में भी कंपनी के ऑफिस हैं, ठीक है, लोगों ने सिम निकलवानी है वहां से निकलवा लेंगे, यहाँ से कहीं 1 किलोमीटर दूर ऑफिस होगा, 1 किलोमीटर के एरिया में ऑफिस है, किसी ने सिम निकलवानी है वहां से, कंपनी यहाँ स्टॉल क्यों लगवाया? सर जी ऑफिस में ये है कि ऑफिस में सिम की पेमेंट पे करनी पड़ती है। एक सिम है उसमें उसकी कीमत 600 रुपये है, तो वो उसे पे नहीं कर सकते। उसके बाद वो गरीब बेचारे आते हैं, हमारे पास जो होता है हम सिम की पेमेंट नहीं लेते सर, उसमें फ्री ऑफ कास्ट होती है, ताकि हमारे पास क्वांटिटी निकलती है। टारगेट आता है 6 से 7 हजार सिमों का, वो फ्रेंचाइजी खुद फ्रेंचाइज से नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग पे कर सकते हैं वो वहाँ जाते हैं सर जी, जो पे नहीं कर सकते वो स्टॉल पे आते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, वही डिवाइसें जो हमारे पास अवेल हैं, वही डिवाइसें फ्रेंचाइज के पास अवेल हैं।
यही चीजें सारी जगह पे अच्छा, अवेलेबल। इसकी क्या वजह है कि फ्रेंचाइज पर आप लोग पैसे लेते हैं, स्टॉल पर फ्री हैं? जी, क्योंकि फ्रेंचाइज पे कस्टमर पे करता है, क्योंकि हमारा फ्रेंचाइजी वो इतनी भी लॉस नहीं करता, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, इसकी एक कीमत है सर। 4 से 500 300 लगभग जितना भी है वो कंपनी को पे करने पड़ते हैं। इसीलिए फ्रेंचाइजी कहता है कि वहां से मेरे कुछ पैसे कवर हो जाए ताकि सारी चीजें फ्री में ना जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि स्टॉल पर फिंगर इम्प्रेशन चोरी किए जाते हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, तो कंपनी आपके इमेज क्यों नहीं बेहतर करती, आपको ऑन क्यों नहीं करती? मैंने नहीं देखा कि कंपनी ने अभी तक कुछ स्टैंड लिया हो। सर कंपनी स्टैंड नहीं लेती, कंपनी सिर्फ यही अपने रूल्स बनाती हैं जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है और सारा कुछ। बाकी ये जो हमारे स्टॉल वालों को ये बदनाम किया जा रहा है सर जी, सिर्फ उस माफिया से नजर हटाने के लिए। जो माफिया है, जो फिंगरप्रिंट लेते हैं, आपके घर बैठे वो काम कर रहे हैं, उससे सिर्फ इनको हटाने के लिए कि ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज हमारे लिए एक अच्छी आगाही आप फैलाएं, हमारे लिए एक बेहतर स्टैंड लें कि हम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम ये काम करते होते हम रोड पे क्यों बैठते सर? तो हम अगर इतने ही अगर इंटेलिजेंट हैं, हमारे अंदर इतने ही अगर ये चीजें हैं कि हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो लाखों की इनकम है। तो इस जून की गर्मी में हम लोग रोड पे बैठ के एक हलाल रोजगार कर रहे हैं सर जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारा। जी नाज़रीन, आपने पहले मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी, मुख्तलिफ लोगों का पॉइंट जाना होगा, लेकिन किसी भी स्टॉल ऑनर का, जो स्टॉल पर लड़का बैठा है, उसका पॉइंट नहीं सुना होगा। आज हमने आपको स्टॉल ऑनर का, जो स्टॉल चला रहा है, उसका पॉइंट रखा है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये फिंगरप्रिंट चोरी करते हैं, आगे सेल कर देते हैं, ये चीनी क्यों दे रहे होते हैं, कपड़े क्यों दे रहे होते हैं, तो वो उन्होंने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है कि हमें कंपनी ने बिठाया हुआ है, कंपनी हमें ऑन करती है, कंपनी अपनी पॉलिसी सख्त से सख्त कर रही है कि इस तरह का कोई स्कैम ना हो। तो इसी के साथ ही आपने मेज़बान शकील हफीज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।